पावर का खेल 48 लॉज ऑफ पावर की कहानी। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर परिस्थिति में, हर रिश्ते में, हर मौके पर बाजी मार लेते हैं? चाहे वह कोई बिजनेस डील हो, कोई पॉलिटिकल मूव हो या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का खेल, कुछ लोग हमेशा सेंटर स्टेज पर होते हैं। उनके आसपास की दुनिया उनकी बात मानती है, उनके इशारे पर चलती है, और बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि आखिर वो क्या जादू है जो इन लोगों के पास है। क्या यह किस्मत है? क्या यह जन्मजात टैलेंट है? या फिर यह कुछ ऐसा है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ पावर के रहस्यों को खोलती है, बल्कि हमें वह हिडन रूल्स सिखाती है जो दुनिया चुपके से फॉलो करती है। ये किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, न ही कोई सॉफ्ट सेल्फ हेल्प बुक। ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा मैनुअल जो आपको सिखाता है कि दुनिया का असली खेल कैसे खेला जाता है। ये किताब आपको यह नहीं बताती कि अच्छा इंसान कैसे बने, ये आपको सिखाती है कि स्मार्ट इंसान कैसे बने। ये आपको सिखाती है कि पावर सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक साइलेंट हथियार है, और जो इस हथियार को चलाना सीख लेता है वह किसी भी जंग में, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत जाता है। इस कहानी में हम आपको द 48 लॉज ऑफ पावर के 10 सबसे पावरफुल लॉज के बारे में बताएंगे। लेकिन इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखो, इसे एक जर्नी की तरह देखो। एक ऐसी जर्नी जो आपकी सोच को, आपके देखने के तरीके को, और सबसे ज़रूरी आपके जीने के तरीके को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए जो इन लॉज को और ज़्यादा रियल बनाएगी। कहानी अर्जुन और माया का खेला। उस कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन एक मेहनती, ईमानदार और टैलेंटेड लड़का था। वह अपने कॉलेज में टॉपर्स में से एक था, और उसकी मेहनत को देखकर हर कोई कहता था यह लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन कॉलेज से निकलकर रियल वर्ल्ड में आया, उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह पीछे क्यों रह जा रहा है। ऑफिस में उसका बॉस उसकी मेहनत को इग्नोर करता, दोस्तों के बीच उसकी बातें अनसुनी हो जाती, और सबसे ज्यादा दुख की बात, उसकी गर्लफ्रेंड माया, जिसे वह बहुत चाहता था, धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। माया एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहती थी। वह हर पार्टी की जान थी, लोग उसकी बातें सुनते थे, उसकी सलाह मानते थे। लेकिन अर्जुन, वह बस उसकी शैडो में रहता था। एक दिन जब माया ने अर्जुन को एक बार फिर इग्नोर किया, तो अर्जुन ने ठान लिया कि वह समझेगा कि आखिर पावर का यह खेल कैसे खेला जाता है। उसी रात उसे अपने पुराने कॉलेज के लाइब्रेरी में एक किताब मिली, द 48 लॉज ऑफ पावर, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन ने किताब खोली और पहला लॉ पढ़ा, और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे समझ आने लगा कि पावर कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ये एक गेम है जिसमें सही चाल चलने वाला जीतता है। आइए अब हम अर्जुन की इस जर्नी के साथ साथ इन 10 लॉज को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने इन लॉज को अपनी जिंदगी में लागू किया। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लिया था। वह दिन रात मेहनत करता, आइडियाज देता और हर मीटिंग में अपनी पूरी क्षमता दिखाता। उसका बॉस रवि एक सीनियर मैनेजर था जो बाहर से तो बहुत सुलझा हुआ लगता था, लेकिन अंदर से अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर था। अर्जुन को लगता था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत दिखाएगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जब अर्जुन ने एक मीटिंग में अपने नए आइडियाज प्रेजेंट किए और क्लाइंट ने उसकी तारीफ की, तो रवि का चेहरा बदल गया। उसने अर्जुन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट्स में उसे छोटे मोटे काम दिए जाने लगे। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। तब उसने द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला लॉ पढ़ा, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ ने उसकी आंखें खोल दी। किताब में लिखा था कि पावर की दुनिया में ईगो बहुत नाजुक चीज होती है। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं, उनके अंदर अक्सर एक छुपी हुई इनसिक्योरिटी होती है। जब आप उनके सामने अपनी ब्रिलियंस दिखाते हैं, तो वे इम्प्रेस्ड नहीं होते, बल्कि थ्रेटेंड महसूस करते हैं। अर्जुन को समझ आया
कि उसने अनजाने में रवि के ईगो को चोट पहुंचाई थी। उसकी मेहनत गलत नहीं थी, लेकिन उसने गलत समय और गलत तरीके से अपनी चमक दिखाई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह स्मार्टली खेलेगा। अगली मीटिंग में उसने अपने आइडियाज को रवि के नाम से प्रेजेंट किया। उसने रवि की तारीफ की और यह दिखाया कि यह सब रवि की लीडरशिप का कमाल है। नतीजा, रवि खुश हुआ। उसने अर्जुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने की जिम्मेदारी दी। अर्जुन ने सीख लिया कि पावर की दुनिया में टैलेंट दिखाना काफी नहीं है। आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ता है कि कब अपनी लाइट को डिम करना है और कब सामने वाले के ईगो को पॉलिश करना है। इतिहास से उदाहरण। 16वीं सदी में फ्रांस के एक दरबारी निकोलस फूकवे ने यह गलती की थी। वह इतना टैलेंटेड और चार्मिंग था कि राजा लुई 98 को उससे जलन होने लगी। फूकवे ने एक भव्य पार्टी आयोजित की जिसमें उसने अपनी सारी दौलत और टैलेंट का प्रदर्शन किया। नतीजा, राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कारण, फूकवे ने राजा को आउटशाइन कर दिया था। यह लॉ सिखाता है कि अपनी ब्रिलियंस को सही समय और सही जगह पर दिखाना जरूरी है। अर्जुन की सीख हक्का। अर्जुन ने समझ लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत या टैलेंट काफी नहीं। आपको यह जानना पड़ता है कि किसके सामने कितना बोलना है और कब चुप रहना है। पावर की दुनिया में जो लोग अपने मास्टर को चमकने का मौका देते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। लॉ 2, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। अर्जुन को एक बार अपने दोस्तों के बीच एक बड़ा बिजनेस आइडिया शेयर करने का मन हुआ। वह एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था और उसे लगता था कि अगर वह अपने दोस्तों को बताएगा तो शायद वे उसका साथ देंगे। उसने अपने आइडिया के बारे में माया को बताया और कुछ दोस्तों को भी। पहले तो सबने तारीफ की, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक दोस्त ने उसका आइडिया कॉपी किया और उसे पहले लॉन्च कर दिया। माया ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, अर्जुन, तू तो बस सपने देखता है, कुछ करेगा नहीं। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो बस अपने दिल की बात शेयर की थी, फिर यह सब क्यों हुआ? तब उसने दूसरा लॉ पढ़ा, कंसील योर इंटेंशंस। इस लॉ ने उसे एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। किताब में लिखा था कि अपने असली प्लान्स और गोल्स को हमेशा पर्दे के पीछे रखना चाहिए। जैसे एक जादूगर अपने ट्रिक्स को स्टेज पर दिखाता है, लेकिन असली राज हमेशा छुपा रहता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं तो वे आपको रोक नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आपने अपने इरादे जाहिर कर दिए, आपने अपने प्लान को एक ओपन बैटलफील्ड में डाल दिया। अर्जुन ने इस लॉ को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। उसने अपने स्टार्टअप के आइडिया को और डेवलप करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न माया को, न अपने दोस्तों को। उसने चुपके से मार्केट रिसर्च की, निवेशकों से बात की और एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाया। जब उसने आखिरकार अपना स्टार्टअप लॉन्च किया तो सभी हैरान रह गए। माया, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। अर्जुन ने समझ लिया कि पावर का खेल छुप कर खेला जाता है। इतिहास से उदाहरण। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट इस लॉ का मास्टर था। वह अपनी सैन्य रणनीतियों को इतना गुप्त रखता था कि उसके दुश्मन हमेशा कंफ्यूज्ड रहते थे। वह कभी अपनी अगली चाल का खुलासा नहीं करता था, इससे वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सीख लिया कि अपने इरादों को छुपाना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप अपने प्लान्स को साइलेंट रखते हैं तो आप दूसरों के दिमाग में कंट्रोल बना लेते हैं। लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही वे आपसे डरते हैं, और डर पावर की सबसे बड़ी करेंसी है। लॉ 3, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। अर्जुन ने नोटिस किया कि माया हमेशा हर सर्कल में फेवरेट थी। चाहे वह ऑफिस की पार्टी हो या दोस्तों का गेट टुगेदर, लोग उसकी बात सुनते थे। वह खास थी। लेकिन अर्जुन, वह हमेशा बैकग्राउंड में रहता था। लोग उसे नोटिस ही नहीं करते थे। उसे लगता था कि उसका टैलेंट, उसकी मेहनत ही काफी है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि इस दुनिया में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है विजिबिलिटी। तो 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा लॉ कहता है, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है भुला दिया जाना।
आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी हार्ड वर्क करें, अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। पावर वही लोग हासिल करते हैं जिनके बारे में बात होती है, जिन्हें लोग देखते हैं, जिनके नाम पर रिएक्शंस आते हैं। अर्जुन ने इस लॉ को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। उसने अपने ऑफिस में एक नया अप्रोच अपनाया। उसने अपनी प्रेजेंटेशंस को और ड्रामेटिक बनाना शुरू किया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाया और अपनी बातों में एक मिस्ट्री जोड़ा। उसने सोशल मीडिया पर अपने स्टार्टअप के बारे में छोटे छोटे टीजर्स डालने शुरू किए, बिना पूरा प्लान रिवील किए। नतीजा, लोग अब उसकी बात सुनने लगे। ऑफिस में लोग उससे सलाह मांगने लगे। माया भी उसकी ओर खींची चली आई। इतिहास से उदाहरण। 20वीं सदी की मशहूर एक्ट्रेस मार्लिन मुनरो इस लॉ की मास्टर थीं। वह अपनी खूबसूरती और चार्म से लोगों का ध्यान खींचती थीं, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी मिस्ट्री। वह कभी पूरी तरह से अपने बारे में सब कुछ नहीं बताती थीं, जिससे लोग हमेशा उनके बारे में और जानना चाहते थे। अर्जुन की सीखमन। अर्जुन ने समझ लिया कि अटेंशन पावर की पहली सीढ़ी है। अगर आप भीड़ में खो गए तो आप हार गए। चाहे मिस्ट्री से, ड्रामे से या अपनी यूनिक स्टाइल से, आपको लोगों की नजरों में रहना होगा, क्योंकि जब तक दुनिया आपको देखेगी नहीं, वह आपको मानेगी नहीं। लॉ 4, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। अर्जुन का एक पुराना दोस्त था, विक्रम। कॉलेज में दोनों बहुत करीब थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, विक्रम ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन के आइडिया को चुराने की कोशिश की और ऑफिस में उसके खिलाफ अफवाहें फैलाईं। अर्जुन ने पहले तो उसे इग्नोर किया। उसने सोचा, विक्रम मेरा दोस्त है, वह ऐसा क्यों करेगा। लेकिन जब विक्रम ने अर्जुन के क्लाइंट को गलत जानकारी दी, जिससे अर्जुन का बड़ा नुकसान हुआ, तो अर्जुन को समझ आया कि यह दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। द 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा लॉ कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली। यह लॉ सुनने में रूथलेस लगता है, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ते हैं तो वह वापस आएगा, और इस बार वह ज्यादा खतरनाक होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह विक्रम को माफ नहीं करेगा। उसने चुपके से सबूत जुटाए जिसमें विक्रम की गलत हरकतें रिकॉर्ड थीं। उसने अपने क्लाइंट्स को सच बताया और विक्रम की साख को पूरी तरह से खत्म कर दिया। विक्रम को ऑफिस से निकाल दिया गया। अर्जुन को बुरा लगा, लेकिन उसे समझ आया कि पावर की दुनिया में मर्सी की कोई जगह नहीं। इतिहास से उदाहरण। मंगोल सम्राट चंगेज खान इस लॉ को बखूबी समझता था। जब भी वह किसी दुश्मन को हराता, वह उसे पूरी तरह खत्म कर देता था ताकि वह दोबारा न उठ सके। इस रणनीति ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बनाया। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सीख लिया कि पावर की दुनिया में अधूरी लड़ाइयां सबसे खतरनाक होती हैं। अगर आपको अपनी शांति, अपनी ग्रोथ और अपनी जीत को बचाना है, तो अपने दुश्मन को इतना हरा दो कि वह दोबारा उठने की हिम्मत न करे। लॉ 5, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करके रिस्पेक्ट और सम्मान बढ़ाओ। माया के साथ अर्जुन का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हमेशा माया के लिए उपलब्ध रहता था। जब भी माया को कोई जरूरत होती, अर्जुन तुरंत हाजिर। लेकिन माया उसकी इस उपलब्धता को हल्के में लेने लगी। वह अर्जुन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलत कर रहा है। तब उसने 5वां लॉ पढ़ा, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इस लॉ ने उसे बताया कि जो चीज हमेशा सामने होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो लोग आपको प्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं। आपकी प्रेजेंस बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप गायब हो जाते हैं, लोग आपकी वैल्यू महसूस करने लगते हैं। अर्जुन ने इस लॉ को टेस्ट करने का फैसला किया। उसने माया को मैसेज करना बंद कर दिया। वह पार्टियों में कम दिखने लगा। उसने अपने स्टार्टअप पर फोकस करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर सिर्फ चुनिंदा पोस्ट्स डालने लगा। नतीजा, माया ने उसे मैसेज करना शुरू किया। लोग उसकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगे। उसकी वैल्यू बढ़ गई। इतिहास से उदाहरण। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग इस लॉ के मास्टर हैं। वह अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत कम बोलते हैं,
जिससे उनकी हर नई फिल्म का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। उनकी अनुपस्थिति उनकी वैल्यू को और बढ़ाती है। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सीख लिया कि हमेशा उपलब्ध रहना कमजोरी है। कभी कभी गायब हो जाना, साइलेंस में चले जाना सबसे पावरफुल मूव होता है। जब लोग आपको मिस करने लगते हैं तभी आप उनके दिमाग में जगह बनाते हैं। लॉ 6, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरी को पहचानो। अर्जुन ने नोटिस किया कि उसका बॉस रवि, जो बाहर से बहुत सख्त लगता था, अंदर से अटेंशन का भूखा था। रवि को यह पसंद था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी सलाह मांगें। अर्जुन ने इस कमजोरी को समझा और इसका इस्तेमाल किया। उसने रवि से हर छोटी बड़ी बात पर सलाह मांगना शुरू किया। रवि खुश होने लगा और अर्जुन को ज्यादा जिम्मेदारियां देने लगा। द 48 लॉज ऑफ पावर का छठा लॉ कहता है, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, कोई डर, कोई चाहत, कोई पास्ट ट्रॉमा। अगर आप उस कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उस इंसान पर इनविजिबल कंट्रोल बना सकते हैं। अर्जुन ने इस लॉ को माया पर भी आजमाया। उसने नोटिस किया कि माया को हमेशा यह डर रहता था कि लोग उसे भूल न जाएं। वह हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहती थी। अर्जुन ने माया की इस कमजोरी का इस्तेमाल किया। उसने माया को अपने स्टार्टअप के एक इवेंट में चीफ गेस्ट बनाया। माया को इतना अटेंशन मिला कि वह अर्जुन की तारीफ करने लगी। इतिहास से उदाहरण। महान रणनीतिकार सन तेजू इस लॉ को बखूबी समझते थे। वह अपने दुश्मनों की कमजोरियों को ऑब्जर्व करते थे और फिर उसी के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। इससे वह हमेशा जीतते थे। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सीख लिया कि पावर की दुनिया में ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी की कमजोरी को समझ लेते हैं तो आप उनके बिहेवियर को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी कमजोरियों को छुपाना भी जरूरी है। लॉ 7, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन। अपने स्टाइल में रॉयल बनो, राजा की तरह व्यवहार करो ताकि लोग तुम्हें राजा समझें। अर्जुन को हमेशा लगता था कि वह एक ऑर्डिनरी इंसान है। वह अपने कपड़ों, अपनी बातों और अपने बिहेवियर में कुछ खास नहीं करता था। लेकिन जब उसने द 48 लॉज ऑफ पावर का 7वां लॉ पढ़ा तो उसे समझ आया कि पावर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। बी रॉयल इन योर ऑन फैशन का मतलब है कि आपको खुद को एक ऐसे इंसान की तरह प्रेजेंट करना है जो अपनी वैल्यू जानता हो। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। अर्जुन ने अपने लुक को बदला। उसने कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज अपनाई। उसने अपनी बातों में डेप्थ जोड़ा और हर मीटिंग में अपनी प्रेजेंस को भारी बनाया। नतीजा, लोग उसे डिफरेंटली देखने लगे। उसका स्टार्टअप अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, लोग उसे एक विजनरी लीडर के रूप में देखने लगे। माया, जो पहले उसे हल्के में लेती थी, अब उसकी रिस्पेक्ट करने लगी। इतिहास से उदाहरण। क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी, इस लॉ की मास्टर थीं। वह अपनी प्रेजेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस और अपनी बोलने की कला से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। उनकी रॉयल्टी उनकी ताकत थी। अर्जुन की सीखा। अर्जुन ने सीख लिया कि पावर मांगने से नहीं मिलती, पावर ली जाती है। जब आप खुद को रॉयल मानते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तरह ट्रीट करती है। लॉ 8, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग की कला में मास्टर बनो। अर्जुन ने एक बार अपने स्टार्टअप के लिए एक बड़ा निवेशक ढूंढ लिया। वह तुरंत उससे डील फाइनल करना चाहता था, लेकिन उसने द 48 लॉज ऑफ पावर का 8वां लॉ पढ़ा, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस लॉ ने उसे सिखाया कि हर चीज का एक सही समय होता है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपको इमैच्योर दिखा सकता है और देर करने से मौका हाथ से निकल सकता है। अर्जुन ने निवेशक से डील करने से पहले मार्केट को और स्टडी किया। उसने देखा कि उसका प्रोडक्ट अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। उसने कुछ महीने और इंतजार किया, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर किया और फिर सही समय पर निवेशक से मिला। नतीजा, निवेशक ने न सिर्फ फंडिंग दी बल्कि अर्जुन के स्टार्टअप को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दिया। इतिहास से उदाहरण। महान रणनीतिकार मियामोतो मुसाशी अपने टाइमिंग के लिए मशहूर थे। वह अपने दुश्मनों को हमेशा गलत समय पर अटैक करते थे, जिससे वह हमेशा जीतते थे। अर्जुन की सीख।
अर्जुन ने सीख लिया कि पावर टैलेंट से नहीं, टाइमिंग से आती है। सही समय पर लिया गया डिसीजन हर डिफीट को विक्ट्री में बदल सकता है। लॉ 9, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त की चीजों से सावधान रहो। अर्जुन को एक बार एक पुराने दोस्त ने एक फ्री बिजनेस डील ऑफर की। उसने कहा कि वह अर्जुन के स्टार्टअप में बिना किसी कॉस्ट के पार्टनर बनना चाहता है। पहले तो अर्जुन को यह ऑफर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसने द 48 लॉज ऑफ पावर का 9वां लॉ पढ़ा तो उसे समझ आया कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। डिस्पाइज्ड फ्री लंचबॉन का मतलब है कि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसमें हमेशा एक हिडन कॉस्ट होता है। अर्जुन ने उस दोस्त की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वह दोस्त उसका स्टार्टअप अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। इतिहास से उदाहरण। रोमन साम्राज्य में सम्राट ऑगस्टस ने मुफ्त अनाज बांटने की नीति शुरू की, लेकिन इसका असली मकसद था लोगों को कंट्रोल करना। जो लोग मुफ्त अनाज लेते थे वे धीरे धीरे सरकार के गुलाम बन जाते थे। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सीख लिया कि पावर स्वतंत्रता से आती है। मुफ्त की चीजें आपको मजबूरियों की जंजीर में बांध देती हैं। हमेशा अपनी कीमत जानो और कुछ भी फालतू में न लो। लॉ 10, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। बिना रूप के बन जाओ। अर्जुन अब एक सफल उद्यमी बन चुका था, लेकिन उसे समझ आया कि अगर वह एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में बंध गया तो वह वनरेबल हो जाएगा। द 48 लॉज ऑफ पावर का 10वां और सबसे पावरफुल लॉ कहता है अस्यूम फॉर्मलेसनेस। इसका मतलब है कि आपको लिक्विड बनना है, हर सिचुएशन के साथ बदलना है। जो शेपलेस है वह फियरलेस है। अर्जुन ने अपने स्टार्टअप को डाइवर्सिफाई किया। उसने नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया, नए मार्केट्स में कदम रखा। वह कभी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। इससे उसके कॉम्पिटिटर्स हमेशा कंफ्यूज्ड रहते थे। माया, जो अब उसकी पार्टनर थी, उसकी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कायल हो गई। इतिहास से उदाहरण। ब्रूस ली, मार्शल आर्ट्स के मास्टर, कहते थे पानी बनो मेरे दोस्त। पानी हर रूप ले सकता है और यही उसकी ताकत है। पावर की दुनिया में भी यही काम करता है। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सीख लिया कि पावर का असली रहस्य है बदलते रहना। जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो दुनिया आपसे डरती है, और डर पावर की सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष, पावर आपकी है, ले लो। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि पावर कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि दुनिया सीधी नहीं है। यह एक जंगल है जहां सिर्फ वही जीतता है जो नियमों को समझता है और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इन 10 लॉज ने अर्जुन को एक ऑर्डिनरी लड़के से एक पावरफुल लीडर बनाया, और अब बारी आपकी है। इन लॉज को अपनी जिंदगी में लागू करो। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके ईगो को समझो, उनकी कमजोरियों को पहचानो और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। पावर मांगने से नहीं मिलती, पावर ली जाती है। तो आज से एक वादा करो, आप सिर्फ मेहनत नहीं करोगे बल्कि स्मार्टली मेहनत करोगे। आप सिर्फ सपने नहीं देखोगे बल्कि उन्हें हकीकत में बदलोगे। और सबसे जरूरी, आप कभी भी अपनी पावर को किसी और के हाथ में नहीं दोगे, क्योंकि पावर आपके अंदर है, बस इसे जगाने की देर है। अब कमेंट्स में बताओ, इन 10 लॉज में से कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब को इस तरह डीपली एनालाइज करें तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी पावर की शुरुआत है। पावर आपके अंदर है, इसे ले लो।